नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक इसे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। इसको पढ़ने का तात्पर्य ये है, या ऐसे मान सकते हैं, इसकी परिभाषा परीक्षाओं में, किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं में परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आता है। इससे क्वेश्चन क्या आता है कि अपवर्तनांक क्या है, या हीरा क्यों चमकता है, मृगमरीचिका क्या है, सूर्योदय व सूर्यास्त समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछ लिया कि गिलास में रखा हुआ नींबू, पानी से भरा गिलास में रखा हुआ नींबू बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, किस परिघटना के कारण दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन दे देगा, परावर्तन, अपवर्तन, क्रांतिक कोण, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर आप समझे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस परिघटना पे आधारित है। तो हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए इंग्लिश क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर है। रिफ्लेक्शन प्रकाश परावर्तित होती है, जबकि रिफ्लेक्शन प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण तिरछी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझिए प्रकाश की किरण, तिरछी किरण प्रकाश की, वैसे नहीं, प्रकाश की तिरछी किरणें जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए मान लीजिए एक माध्यम ये है, देखिए हमने यहाँ माध्यम 1 लिख दिया हमने, और ये है माध्यम 2। अब माध्यम 1 माध्यम 2 अभी हम आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, और जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 पे आती है तो ये इसको जाना तो यहाँ चाहिए, लेकिन क्या हो गई, ये थोड़ा सा झुक गई। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। माध्यम क्या हुआ, सेम प्रकाश माध्यम होता है। मान लीजिए एक हो गया माध्यम वायु, जल, कांच, हीरा, यही माध्यम होते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से जो विचलन होता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। अब इसका एक आता है नियम। देखिए नियम समझ लेते हैं हम। मान लीजिए इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब, ये आपका हो गया अभिलंब। अब एक माध्यम में हो गया, सपोज करिए ये माध्यम आपका वायु है, ये माध्यम क्या है, जल है। वायु से प्रकाश की किरण जब स्वच्छ जल में जाती है, अब वायु क्या है, विरल माध्यम है। विरल सगत आप समझ ही रहेंगे, ये विरल हो गया। मान लीजिए ये आपका माध्यम हो गया वायु, और वायु विरल माध्यम होता है। दूसरा माध्यम हो गया आपका जल, जल होता है सघन माध्यम। यही आपको समझना है कि जब प्रकाश की तिरछी किरणें जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए मान लीजिए एक माध्यम ये है, देखिए हम यहाँ माध्यम 1 लिख दिया हमने, और ये है माध्यम 2। अब माध्यम 1 माध्यम 2 अभी हम आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, और जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 पे आती है तो ये इसको जाना तो यहाँ चाहिए, लेकिन क्या हो गई, ये थोड़ा सा झुक गई। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। माध्यम क्या हुआ, सेम प्रकाश माध्यम होता है। मान लीजिए एक हो गया माध्यम वायु, जल, कांच, हीरा, यही माध्यम होते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से जो विचलन होता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। अब इसका एक आता है नियम। देखिए नियम समझ लेते हैं हम। मान लीजिए इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब, ये आपका हो गया अभिलंब। अब एक माध्यम में हो गया, सपोज करिए ये माध्यम आपका वायु है, ये माध्यम क्या है, जल है।
वायु से प्रकाश की किरण जब स्वच्छ जल में जाती है, अब वायु क्या है, विरल माध्यम है। विरल सघन तो आप समझ ही रहेंगे, ये विरल हो गया, मान लीजिए ये आपका माध्यम हो गया वायु, और वायु विरल माध्यम होता है। दूसरा माध्यम हो गया आपका जल, जल होता है सघन माध्यम। यही आपको समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश की तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी परिघटना को या इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए ये आपका, इसको जाना तो यहाँ चाहिए था सीधे, इसे माध्यम से घुसी और यहाँ इसको जाना तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन क्या हो, ये यहाँ पे आ गई। तो यही जो घटना हुई इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये घटना दो तरीके से घटती है। ये अभिलंब हमने खींचा, क्या खींच दिया हमने, अभिलंब खींच दिया। अब घटना समझाते हैं आपको। पहले समझ हमने क्या बताया, ये जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई। लेकिन इसी का उल्टा मैं यहाँ आपको बनाता हूँ। सपोज करिए एक माध्यम है, ये आपका अभिलंब है और ये आपका सघन माध्यम हो गया। मान लीजिए कांच है, सघन माध्यम, और ये आपका हो गया विरल माध्यम। अब आपको लगता होगा ये क्या समझाया जा रहा है, अभी हम आपको बताते हैं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है। सघन माध्यम हो गया आपका कांच और विरल माध्यम हो गया वायु। अर्थात प्रकाश की किरण वायु से कांच से वायु में जा रही है। कोई कांच का गुटका है, वहाँ से प्रकाश की किरण को किरण को गुजारा जा रहा है। तो जो कांच है वो आपका सघन माध्यम हो गया और जो वायु है वो विरल माध्यम हो गया। अब इस परिघटना को इससे प्रश्न आता कहाँ है, प्रश्न आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या वो अभिलंब की तरफ झुकती है कि नहीं झुकती है, या कौन सी घटना घटती है। समझिए, हमने यहाँ बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ ही क्या होती है, झुक जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, ये आपके जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। आना इसको इधर चाहिए था, कहाँ क्या हुई, ये अभिलंब से दूर हट गई। तो ये घटना क्या हो गई, ये एक घटना हमने आपको बताया कि अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से सट जाएगी। ऐसे याद करिए, विरल से सघन में जाएगी तो सट जाएगी, और सघन से विलंब जाएगी तो आप कहते हैं बिछड़ जाएगी या दूर हो जाएगी या विचलित हो जाएगी। तो ये घटना हुई प्रकाश। इसको हमने आपको क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा इसे गया है कि जब प्रकाश की किरणें कांच से वायु में प्रवेश करती हैं तो कौन सी घटना घटती है। पहला, वो अभिलंब की तरफ झुकती हैं, वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती हैं। चारों ऐसे आपसे पूछा जाता है और आपको बताना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो आप याद क्या करना है कि अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब से साथ से सघन साथ से सट जाएगी। लेकिन यदि वो सघन से विरल में जा रही तो बाद से विरल कह सकते हैं, यहाँ से आप कहते हैं बिछड़ जाएगी, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब वो झुकती है अभिलंब की तरफ और कब वो अभिलंब से दूर हटती है। अच्छा, अब ये तो था परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं कि इसका नियम क्या है। नियम सब क्या है कि जब पहला हमने बताया कि यदि अब देखिए, अब ये आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण और ये आपका है अपवर्तित किरण। यदि आपतित किरण व अपवर्तित किरण के बीच में अभिलंब खींच दिया जाए तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परिघटना हमने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा इनके बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस वही नियम यहाँ पे आपको दोहरा देना है। अंतर क्या कि आपतित किरण वहाँ हमने परावर्तित कहा था, यहाँ हम क्या करें अपवर्तित किरण। आपतित किरण व अपवर्तित किरण तथा इसके बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या नियम है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण
तथा अभिलंब के बीच बना कोण, जिसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। और दूसरा क्या है, परावर्तित किरण तथा परावर्तन के बीच खींच बना कोण को कहते हैं मतलब अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्थिरांक। माने क्या हमने बताया कि दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, या साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक है। स्थिरांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब इसका नियम हमने बताया कि तीनों जो होता है आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने बताया आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के सदैव क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके उदाहरण क्या है हम समझते हैं। इसके आखिर जो है, जो अपवर्तन, जो ये अपवर्तन आया है प्रकाश का अपवर्तन, इसका अनुप्रयोग क्या है और यही अनुप्रयोग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग क्या समझ लेते हैं। पहला अनुप्रयोग है कि जल से भरे बर्तन अथवा तालाब आदि की पेदी वास्तविक से कुछ उठी हुई दिखाई पड़ती है। पहला अनुप्रयोग ये है, पूछा जाता है कि जल से भरी बाल्टी या तालाब, स्वच्छ तालाब की तली किस घटना के कारण कुछ उठी हुई दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा घटना कि गिलास में, जल से भरे गिलास में रखी पेंसिल क्यों तिरछी दिखाई पड़ती है, दूसरी घटना। तीसरी घटना, आप लोग लॉलीपॉप खाए होंगे, लॉलीपॉप में जो लॉलीपॉप टॉपिक्स में एक प्लास्टिक की लकड़ी लगी होती है, उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो भी क्या होती है, तिरछी दिखाई पड़ती है। सबसे अच्छी घटना आप वहीं देख लेंगे। तीसरा क्या है, जल के, स्वच्छ जल में जो मछलियां होती हैं उनको, उनकी वास्तविक गहराई का हमें अनुमान नहीं लगता है। हमें क्या लगता है कि मछली काफ़ी मतलब जो उसकी गहराई काफ़ी कम है। या हम लोगों ने क्या कभी हम क्या कि स्वच्छ जल है, या आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल में जब हम तली को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई इसकी कम है, लेकिन जब उसमें उतरते हैं तब गहराई कम लगता है। तो जो गहराई कम दिखाई पड़ती है वो जो घटना है वही प्रकाश के अपवर्तन की घटना। क्या घटना है, क्योंकि जल ये सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण पहुंचेगी तो हमने बताया कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसी घटना के कारण हमें क्या होता है, उसकी वास्तविक गहराई का अनुमान नहीं होता है। तीसरी घटना क्या है कि जल से भरे गिलास में यदि हम नींबू रखते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं कि जल से भरा गिलास है, उसमें आप नींबू डाल देंगे तो नींबू की साइज क्या होगी, आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। नींबू अर्थात आपको नींबू बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना पे ही आधारित है। अगला क्या है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय। ये प्रश्न खूब पूछा गया। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति वास्तविक से कुछ आभासी दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, आभासी दिखाई पड़ता है। हम सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही जो सूर्य की स्थिति होती है हमको क्या होता है, वास्तविक नहीं दिखाई पड़ता है। अगला है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा या अंडाकार दिखाई पड़ना। ये भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना पे ही आधारित है। अगला क्या है कि हम जब रात में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते कैसे हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या है, तारे हमें टिमटिमाते हैं। हम आपको इसको समझा देते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि आप लोग इसको देख भी सकते हैं। रात में जब हम लोग देखते हैं तारे, तो मान लीजिए स्टार, यहाँ पे तारा है, यहाँ पे तारा है और हम यहाँ पे खड़े हैं, और हम जब देखते हैं तो तारे क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमें तब तारे को हम देखते हैं तो तारा टिमटिमाता है। क्या तारे जो टिमटिमाते हैं वाकई में टिमटिमाते नहीं, वो हमारी प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हैं। कैसे टिमटिमाते हैं, देखिए ये क्योंकि जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर स्थित हैं। अब ये तारों के बीच, तारों हमारे पृथ्वी के बीच में बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं, बहुत
परतें हैं, अनेकों परतें हैं। कहीं परतें क्या हैं, सघन हैं, कहीं परतें विरल हैं। सघन माने जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ तो एकदम विरल हो जाएंगे, जहाँ वायु वहाँ सघन है। कहीं पता वायु में जो जल की मात्रा जलवाष्प है तो वहाँ सघन हो जाएंगी। तो जब प्रकाश की किरण, जब तारों का प्रकाश सपोज करिए ये यहाँ से चला, ये आपकी क्या हुई, कोई माध्यम है, और मान लीजिए विरल है, यहाँ सघन है, तो ये अब लंब की तरफ क्या होती, सट जाएगी। फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ हट गई, फिर पहुँची, कहीं हटी कहीं सटी। इस प्रकार से हमें अब देखिए ये जिग जोग बन गया। ये जो जिग जोग दिखाई पड़ रहा है यहाँ हमारी पृथ्वी हमको, यही होता है तारों का टिमटिमाना, और तारों का टिमटिमाना ही प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर ही आधारित है। तो जितने हमने आपको अनुप्रयोग बताया ये प्रकाश की अपवर्तन पे ही आधारित है। अब कुछ और इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृगमरीचिका क्या है। मृगमरीचिका का बनना किस परिघटना पे आधारित है। हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, या टूटा हुआ कांच क्यों चमकता है। इस घटना को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये हमने आपको बताया यहाँ से तो क्वेश्चन के साथ साथ मृगमरीचिका या हीरे का चमकना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्री के साथ साथ जो है मेंस में भी कभी पूछा जाता है, क्योंकि विस्तार से समझाइए। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम आपको पुनः बताएंगे कि मृगमरीचिका कैसे बनता है, जो है हीरा क्यों चमकता है, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु या फाइबर, जिसके द्वारा आज का इंटरनेट हम लोग चलाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो है यह फाइबर है, फाइबर तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये किस घटना पर आधारित है, किस प्रकार से जो है ये, क्योंकि आप लोगों ने तो गूगल ने इसी फाइबर को पूरे वर्ल्ड में बिछा दिया है। उसी से क्या होता है, इंटरनेट जो हम लोग यूज़ कर पाते हैं उसी का यूज़ कर पाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारे तक पहुँचाता है। तो अगली कक्षा में हम इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।